साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ। साथियों सबसे पहले आप देखिए ये क्लिप। महासमुद्र सामिल होइथिबा समस्त बंधु मानक आमे स्वागत कराइछु पुनः एबा जोने आज कौन से कार्यवशतः आसी पाई नांती सेमानकर वेदना कौन होउथिबा आपण चिंता करंतु। सेमानकर इच्छा होतो महासागर महासमुद्र मु काहे जोग देलिनी हमर मन को अनेक उद्वेग अनेक उत्कंठा कौन होला आम भविष्य कौन हम किंतु समस्त मन रखु ये जो एकत्रित भाव आज समित होते समित शक्ति मध्य जो शक्ति आम आज सरकार आगे प्रदर्शन कले राजरास्त प्रदर्शन कले सरकार आम दाबी को समस्त दाबी को मानि नहीं एक आरंभ मात्र आमको आहरी धैर्यर सहित परीक्षा देवाक पड़ो आमको अनेक बात आहरी जीवार अच्छी जहाँ संकेत अच्छी माननीय सभापति महोदय पूर्ण भाव में डिक्लेयर करेंगे। साथियों ये क्लिप आपने देखा, फोटोग्राफ्स भी देखिए। यहां पे ये भीड़ है और ये भीड़ संगठित भीड़ है, ये कोई ऐसी वैसी भीड़ नहीं है। और ये भीड़ कहां की है आपने सुना क्लिप में, भाषा समझ में नहीं आई होगी भाई। यदि जो लोग वहां के हैं वही समझ सकते हैं ये भाषा के। साथियों मैं आपको बता दूं ये उड़ीसा का है, अभी तत्काल की घटना है, अभी 2 दिन की बात है। तो साथियों यहां पर सभी संविदा कर्मचारी इकट्ठे हो गए हैं। आपको एक न्यूज दी गई थी उड़ीसा के श्रीमान नवीन पटनायक मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा कि वहां पर संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया गया है और अब वहां पर संविदा भर्तियां नहीं होंगी। संविदा भर्तियां नहीं होंगी वो तो मेरे समझ में आया, लेकिन यदि नवीन पटनायक जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सभी संविदा कर्मचारियों को अपने राज्य में रेगुलर कर दिए हैं तो ये भीड़ किसकी है? क्या हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी बताने का कष्ट करेंगे? और संविदा शब्द संविदा होता है और यदि संविदा में भी ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं तो ये भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा गुनाह हो सकता है शासन और प्रशासन के लिए, क्योंकि संविदा होता है। संविदा में पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये मैं हर हाल में कहता हूं। यदि आपने संविदा व्यवस्था को खत्म करने की बात कही है, अपने राज्य को ये कहा है कि हमारा पहला राज्य बना है जो कि संविदा मुक्त होगा, तो फिर ये भीड़ कहां की है? मुख्यमंत्री जी से मेरा सीधा सवाल है, आपने संविदा व्यवस्था को खत्म करने की बात कही, लेकिन फिर भी संविदा अपने अधिकार के लिए आए हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए हैं कि उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है, तो फिर रेगुलर आपने किसको किया है? मुख्यमंत्री महोदय जी बताने का कष्ट करेंगे। क्या सिर्फ आपके जुबानी जो जुमले फेंक देते हैं, क्या उससे संविदा कर्मचारियों का परिवार पल जाता है, उनका परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाता है, संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो जाती है? जुमले फेंकने से कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि जुमला फेंक देना सिर्फ मीडिया में एक स्टंट हो सकता है, लेकिन किसी के भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। तो साथियों मैं सभी राज्य के संविदा कर्मचारियों को यही कहूंगा कि सभी लोग अपने अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि यहां टुकड़े टुकड़े में जिस तरह से हमें बांटा गया है, हमें अपने अधिकारों को लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और हमारे अधिकार नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें अन्य कैटेगरी में रख दिया जाता है। क्योंकि संविदा कहा जाता है, लेकिन संविदा में भी 2 भाग डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक भाग कह दिया जाता है कि ये राज्य के संविदा है, दूसरे कह दिया जाता है कि आप केंद्र शासित का प्रोग्रामों में लगे हैं, इसलिए आप हमारे कर्मचारी ही नहीं हैं, आप केंद्र के कर्मचारी हैं। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा आपसे, यदि ये योजना परियोजना या मिशन में लगे हुए कर्मचारी संविदा नहीं है, राज्य के संविदा नहीं है, तो फिर राज्य का कानून इन पर लागू क्यों होता है? राज्य का शासन और प्रशासन इनके बारे में निर्णय क्यों लेता है? फिर केंद्र के सारे नियम क्यों इन पर लागू नहीं किए जाते? इनकी वेतन केंद्र जैसे क्यों नहीं दी जाती हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं साथियों, लेकिन अधिकारों के लिए लड़ते रहना है। एक दिन अधिकार आपको जरूर मिलेगा। और एक चीज और आपको हम बता दें कि आपका भविष्य जो सुरक्षित नहीं करते हैं, उनके भविष्य की चिंता आपको भी करनी होगी, क्योंकि जो भविष्य आपका
खराब कर रहे हैं तो आने वाले समय में, क्योंकि हर 5 साल में वो आपके पास आते हैं, तो आप भी तैयारी, जैसे ये तैयारी है 5 साल तक आपके विरुद्ध आपको शोषण करने के लिए नियम बनाते हैं, तो आप भी 5 साल में सिर्फ एक दिन चुन लीजिए इनके लिए और आप भी नियम बना दीजिए कि शोषण करने वाला व्यक्ति शासन में नहीं जाएगा। साथियों, बोलना तो बहुत चाहता हूं लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है। कभी मौका मिला तो आपके बीच आके मैं बोलूंगा और उस समय ऐसा कुछ बोलूंगा जो कि निर्णायक होगा। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि मुझे आपके बीच आने का मौका मिलेगा और ऊपर वाले से ये गुहार लगाऊंगा कि हे ऊपर वाले, मुझे भी इनके बीच लेके चलो ताकि मैं भी अपनी बात अच्छे से रख पाऊं और इनका भविष्य सुरक्षित कर पाऊं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।